गाइस नमस्ते एवरीवन। गाइस आज हम बात करेंगे यर्न फाइनेंस के बारे में, यानी कि YFI के बारे में। देखो गाइस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, या तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचा लेता हूँ कि आप अभी इन्वेस्ट मत करो, या तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि भाई अभी इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए ये पर्टिकुलर कॉइन या फिर टोकन के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यर्न फाइनेंस एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक काफ़ी पॉपुलर मैं बोल सकता हूँ क्रिप्टो करेंसी है। उसके साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है ही है, बट और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसका टेक्निकल एनालिसिस आज की डेट में ये बता रहा है। वो हम डेफिनेटली लास्ट में जानेंगे, बट द थिंग इज़ अभी ये प्रोजेक्ट, अभी ये क्रिप्टो करेंसी को आपने मिस कर दिया ना, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। हालांकि उसकी प्राइस आपको दिखेगी कि बहुत ज़्यादा है, बट आप जब उसकी सप्लाई देखोगे तो भाई बहुत, मतलब सबसे कम सप्लाई वाला ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। और कौन कौन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ उसका क्या प्राइस प्रिडिक्शन होगा यर्न फाइनेंस का, कि अभी आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, है राइट, या फिर कोई अच्छा डैफी प्रोजेक्ट या फिर कोई अच्छा फंडामेंटल प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे थे, तो भाई ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल आने वाले फ्यूचर में बन सकता है। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। देखो गाइस, यर्न फाइनेंस जिस तरह से मैंने बोला एक डैफी प्रोजेक्ट है, उसकी जो प्राइस की मैं बात करूँ तो 4500 के आसपास उसका प्राइस है, ठीक है। बट द थिंग इज उसकी यहाँ पे सप्लाई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36,000 के आसपास ही उसकी सप्लाई है। मतलब मार्केट में सिर्फ इतने ही कॉइन है। और उसकी यहाँ पे मैं बात करूँ उसका ऑल टाइम हाई वगैरह, तो यहाँ पे 2021 में उसका ऑल टाइम हाई गया था $19,000। दैट इज ह्यूज। मतलब ये 2021 में इसलिए गया था क्योंकि बुल रन आया था, बुल रन सॉरी, जैसे कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था, राइट, तब जाके ये प्रोजेक्ट ने एक अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। तो थिंग इज कि अभी वैसे तो बिटकॉइन का कोई अभी बुल रन अभी आएगा, वो एक अपना हाई बनाएगा, तब की बात तब है। बट अभी ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें ये प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ। तो ये एक डैफी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी के अंदर आपको डैफी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यील्ड एग्रीगेटर गवर्नेंस हो गया, बाकी अदर फैंटम पॉलीगॉन आर्बिट्रम जैसे इकोसिस्टम का पार्ट भी है, राइट। बट द थिंग इज यहाँ पे उनके जो फंड्स एंड बैकर्स की मैं बात करूँ, हालांकि अभी ये मे बी ये इनएक्टिव हो गए, बट द थिंग इज कभी ना कभी ये लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टेड थे। अभी भी है कि नहीं उसका कोई मुझे आता पता नहीं है, बट द थिंग इज अल्माडा रिसर्च हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, ब्लॉकचेन कैपिटल एंड पोली चेन कैपिटल, ऐसे चार बड़े यहाँ पे फंड एंड बैकर्स यानी कि इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उसके पीछे है, ठीक है। तो डेफी कैटेगरी के अंदर ये प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो काफ़ी पॉपुलर तो है ही है, बट उसके साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। उसका प्राइस अभी बहुत ज़्यादा कम है, उसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ विथ टेक्निकल एनालिसिस कि ये प्रोजेक्ट ये इतना कम क्यों हुआ है और आगे क्या उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। एज पर द ईथर स्कैन में बताऊँ तो उसके जो होल्डर्स है वो सिर्फ 50,000 होल्डर है, 52,000 के आसपास उसके होल्डर है, राइट। बाकी यहाँ पे आप उनके होल्डर्स की मैं बात करूँ तो कितने क्वांटिटी यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर 90% एक ही पर्सन या फिर एक ही एड्रेस ये पर्टिकुलर कॉइन को लेके बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बाइनांस के पास, बाइनांस के हॉट वॉलेट के अंदर 4,000 की क्वांटिटी का यहाँ पे उनके पास है, राइट। उसके बाद यर्न ट्रेजरी के अंदर 3,000 के आसपास है। ऐसे चार पांच ऐसे जो यहाँ पे मैं बताऊँ तो एड्रेसेस के अंदर ये कॉइन है। बाकी ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा कोई है नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक ही एड्रेस या फिर चार पांच क्वांटिटी एक ही एड्रेस लेके बैठा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट है, तो ये जो डंप एंड पंप वाली जो गेम है वो यहाँ पे नहीं चलने वाली। उसके बाद यहाँ पे उनकी ये वेबसाइट है जिसमें के अंदर उनके जो जितने भी DeFi के जो प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि वर्जन 3 हो गया, वॉल्ट वर्जन 2 हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको उनके वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे से सारी चीज़ें, राइट। अपना वॉलेट कनेक्ट करो और सारी चीज़ों का बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद उनका ट्विटर हैंडल जब चेक करोगे तो उनके नए नए जो अपडेट्स वगैरह हो गया वो भी आपको उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। शेयरलॉक के अंदर आप 2 लाख के आसपास डॉलर यहाँ पे स्टेक वगैरह करते हो या फिर उनके साथ, मतलब ये एक बाउंटी हो गई कि यहाँ पे इतनी आपकी बाउंटी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये सारा अनाउंसमेंट वगैरह उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। स्काई सेविंग रेट, तो यहाँ पे भी उनका कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, राइट। तो ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती रहती है उनको ट्विटर हैंडल पे। हालांकि खास उसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ जो भी छोटी मोटी अपडेट्स है वो यहाँ पे ट्विटर हैंडल के ऊपर यहाँ पे वो शेयर कर देते हैं, ठीक है।
बाकी उनकी कोई अपडेट्स वगैरह मेजरली नहीं है, जब मैंने चेक किया तो एक छोटी सी अपडेट है, बट उसका बारे में बात करने का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। एक मेजर ये पर्टिकुलर कॉइन के लिए अपडेट नहीं है, बट सारे दो चार ऑल्ट्स कॉइन के बारे में उनका यहाँ पे YFI की अपडेट थी, बट उसके बारे में ज़्यादा अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे अब आता है पूरा गेम कि भाई ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी ये प्रोजेक्ट एक ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न जब बनाता है और जब उसका पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे जब बाउंस बैक करता है ना, तो कितना ज़्यादा परसेंटेज ये हमको बेनिफिट देता है। तो वो सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट 250% का यहाँ पे हमको लास्ट वाला, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना कि लास्ट ये वाली पोजीशन के आने से पहले ही मैंने आपको आई थिंक अवेयर कर दिया था कि भाई ये प्रोजेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। चलो 250% की तो मैंने बात नहीं की थी, बट द थिंग इज आपका 100% भी यहाँ से निकलता है तब भी आपके पैसे डबल हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैटर्न ऐसी बार बार नहीं बनती है, बहुत टाइम बाद आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कब आई है, तो दिसंबर नवंबर, यस यस, देखो मतलब आप एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद ये पैटर्न आपको वापस से दिखाई दी है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ये मैं आपको आपके ऊपर ही छोड़ने वाला हूँ कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में कितना परसेंट ग्रो करेगा, कितना परसेंट जा सकता है, तो आप खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। मैंने तो एडवांस में आपको बता दिया है। अब ये पैटर्न फॉल जब बनता है, ठीक है, उसके पीछे कितनी बुलिश मोमेंटम आती है वो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट द थिंग इज अगर आप अवेयर नहीं हो ये पर्टिकुलर पैटर्न के लिए, अगर आप अवेयर नहीं हो ये पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, तो ये आपकी गलती है। मैंने तो आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। YFI वाले जितने भी होल्डर है, YFI के जितने भी इन्वेस्टर है, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। हालांकि ये देखो ये क्रिप्टो है, ठीक है, प्रोजेक्ट उल्टा भी मतलब कुछ नेगेटिव ही न्यूज़ आ गया कि भाई उन YFI के अंदर इतने कॉइन स्टोल चले गए, मतलब 36,000 में से 30,000 कॉइन भाई किसी ने स्टोल कर दिए, ऐसे कोई न्यूज़ आ गया तो क्या करोगे फिर। बहुत ज़्यादा मतलब देखो ये क्रिप्टो है, ठीक है, तो अपने को 1% तो नेगेटिव चीज़ लेके चलनी ही चाहिए। 99% चलो पॉजिटिव चीज़ें निकल जाए, बट 1% ऐसा हो जाए कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या करें। बिटकॉइन धड़ाम से लेके $50,000 चला गया तो ये कॉइन भी नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो अपना स्टॉप लॉस लेके चलो, ठीक है, अपना एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली लेके चलो। बाकी यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न बन रही है भाई काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। ये कोई मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।